हेलो दोस्तों, आज के समय में जब हम समाज में ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो निराश हैं और जिनके जीवन में उत्साह और आशा नहीं दिखाई दे रही और जो जीवन की कठिनाइयों से हार गए हैं, उनके लिए उनके मन को पूरी तरह से बदल देने वाली सच्ची घटनाओं को आज मैं आपको बताता हूँ। इससे आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खूबसूरती से लिखी गई विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला का प्रशंसक कौन नहीं है। ये किताबें हमें एक पूरी अलग दुनिया की जादुई यात्रा पर ले जाती हैं, लेकिन इस जादुई यात्रा को रचने से पहले लेखक के वास्तविक संघर्ष को कोई नहीं जानता। दोस्तों, J.K. राउलिंग प्रतिष्ठित बेस्ट सेलिंग हैरी पॉटर सीरीज की एक लेखिका, एक शिक्षिका, निर्माता, पटकथा लेखिका, परोपकारी, उपन्यासकार और अरबपति बनने वाली दुनिया की पहली लेखिका है। उनका जन्म सन 1965 में येट ग्लॉस्टरशायर इंग्लैंड में हुआ। जब उनकी उम्र के अन्य बच्चे खेला करते थे तो वह हमेशा किताबों से घिरी रहती थी। वह किताबों में रहती थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काल्पनिक कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। राउलिंग ने अपनी पहली किताब तब लिखी जब वह सिर्फ केवल 6 साल की थी और उनका नाम रैबिट रखा। उनकी मां मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी और वह मां का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। इस कड़वी सच्चाई से बचने के लिए उन्होंने खुद को किताबों में खोना शुरू कर दिया और लिखना शुरू कर दिया। उनका सपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने एक्सेटर विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया। उन्होंने स्थायी आधार पर छोटी नौकरियां चुनी, लेकिन वह हमेशा लेखक के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। दोस्तों, उनके शुरुआती जीवन में 2 उपन्यास थे, लेकिन वे कभी नहीं बिके। उनके परिवार और दोस्त उनके कैरियर को लेकर चिंतित होने लगे। उन्होंने उन्हें लिखना छोड़कर किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, क्योंकि वह इससे कोई पैसा नहीं कमा रही थी। दोस्तों, अचानक 1990 में मैनचेस्टर से लंदन तक ट्रेन से यात्रा करते समय उनके मन में एक युवा लड़के के जादूगर स्कूल में पढ़ने का विचार आया और घर पहुंचते ही उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने किताब के पहले 3 अध्याय लिखे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी किताब का 4था अध्याय पूरा कर पाती, उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा जब उनकी मां का निधन हो गया। लेखिका ने 25 वर्ष की उम्र में अपनी मां को खो दिया और इस घटना ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। 1992 में अपने दुख से दूर भागने के लिए उन्होंने देश छोड़ दिया। वह पुर्तगाल चली गई और अब वहां पर वो अंग्रेजी पढ़ाने लगी। दोस्तों, जल्दी उनकी शादी हो गई, उनका गर्भपात हुआ और बाद में उन्होंने जैसिका नाम की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 13 महीने के अंदर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद वह खोई हुई महसूस करने लगी और उसे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। वह वापस एडिनबर्ग चली गई। वह ब्रिटेन में अपने पुराने घर, जो चूहों से भरे हुए थे, बेरोजगार, गरीब और निराश एकल मां के रूप में रहने लगी। लोगों ने उन्हें विफल करार दिया और उसे लगा कि वे लोग सही कह रहे हैं। राउलिंग राज कल्याण के लाभों पर निर्भर थी। वह गहरे अवसाद में पड़ गई। वह जीने से डरने लगी और आत्महत्या करने पर विचार करने लगी, लेकिन अपनी बेटी की चिंता ने उन्हें यह कठोर कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अपने अवसाद के लिए चिकित्सा सहायता भी ली और हौसला बनाए रखा। दोस्तों, उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और अपनी सारी ऊर्जा अपने उत्कृष्ट कृति लिखने में लगाने का निर्णय लिया। वह अपने अधिकांश समय एक कैफे में हैरी पॉटर लिखने में बिताने लगी और उनकी बेटी उनकी मेज के बगल में एक गाड़ी में सो रही थी। उन्होंने अपनी कहानी के प्रत्येक पात्र को अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा दिया और श्रृंखला के सबसे प्रशंसित पात्रों में से एक हरमाइनी ग्रेंजर पूरी तरह से स्वयं के युवा जीवन से प्रेरित थी। गरीब होने के कारण राउलिंग कंप्यूटर खरीदने में भी असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने प्रकाशकों को भेजने के लिए अपने पुराने टाइपराइटर पर स्वयं ही 90,000 शब्दों का पूरा उपन्यास टाइप किया। दोस्तों, इतने अभावों में भी उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से किया और उन्होंने अपनी हस्तलेख 12 प्रकाशकों को भेज दिया, लेकिन उनमें से प्रत्येक
में उनकी स्क्रिप्ट को अस्वीकार कर दिया। जीवन में असफलता बार बार मिली, लेकिन वो बार बार प्रयास करती रहीं। दोस्तों, कई बार तो उनका अपने लेखन पर से ही भरोसा उठने लगा और उन्होंने अपनी बेटी का पेट भरने के लिए फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद उन्हें आश्चर्य हुआ और उनकी मेहनत रंग लाई जब लंदन में ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन हाउस ने उनकी किताब को दूसरा मौका दिया। जब उनके चेयरमैन की 8 साल की बेटी जेके रोलिंग की किताब की प्रशंसक बन गई और उसका अगला भाग चाहती थी। 1997 में उनकी पहली पुस्तक हैरी पॉटर एंड फिलोसफर्स स्टोन प्रकाशित हुई। 5 महीने के बाद उनकी पुस्तक ने नेस्ले स्मार्टीज में प्रथम पुरस्कार जीता। वो सीरीज की अगली किताब लिखती चली गई और हाथों हाथ पब्लिश होकर खूब बिकती रही। इसके बाद तो जेके रोलिंग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वह मेहनत से लेखन का कार्य करती चली गई। उनकी अगली सीरीज की किताब भी पहले की तरह बहुत रोचक और मशहूर रही। उनकी पुस्तकों पर बनी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जेके रोलिंग के छठे उपन्यास ने केवल 24 घंटे में ही 90 लाख प्रतियां उसकी बिक गई। उनके 7वें उपन्यास हाफ ब्लड प्रिंस ने ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार में वर्ष की पुस्तक का पुरस्कार जीता। उनकी 7वीं किताब 2007 में रिलीज हुई। यह इतिहास की सबसे तेज से बिकने वाली किताब साबित हुई, जिसने हैरी पॉटर को $15 बिलियन का वैश्विक ब्रांड बना दिया। पुस्तकों का 65 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 2004 में फोर्ब्स द्वारा उन्हें पहला अरबपति लेखिका और दूसरी सबसे अमीर महिला मनोरंजनकर्ता नामित किया गया। वह दुनिया की 1062वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई। दोस्तों, बड़ी संख्या में पात्रों वाली ऐसी किताब लिखना आसान नहीं है। हर किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अपना महत्व और अनोखा ध्यान देने योग्य चरित्र होता है। जेके रोलिंग ने चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका वार्षिक बजट $6.79 मिलियन है। वह गरीबों को उनके सपने साकार करने में मदद करने के लिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान कर देती हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी जेके रोलिंग साहस से अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहीं। जेके रोलिंग सभी कठिनाइयों से बचने के लिए आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उसने सभी बाधाओं से लड़ने का फैसला किया। जीवन के अभाव और बुरी व्यवस्था को उन्होंने अवसर के रूप में देखा और अपनी सारी ऊर्जा केवल एक ही काम करने में लगाई, जो था उनका पुस्तक लिखने का जुनून, जिसे वह किसी और से बेहतर तरीके से कर सकती थी। और बाकी दोस्तों इतिहास है। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और आशा करता हूं कि जेके रोलिंग के संघर्षरत जीवन और सफल जीवन से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।